एक तरफ पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व और सेना के अधिकारियों का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार और सेना सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ रही थी। शायद पाकिस्तान नहीं जानता था कि समय की गर्ता में क्या छुपा है, लेकिन भारत सरकार और सेना के कुछ शीर्ष अधिकारियों को पता था कि एक नया इतिहास बनने वाला है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने फैसला लिया था कि धारा 370 और 35A को हटाया जाएगा और जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका अधिकार दिया जाएगा। इसके लिए रणनीति बनकर तैयार थी, लेकिन उपयुक्त और विशिष्ट समय का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि ये कोई सामान्य फैसला नहीं था। देश विरोधी तत्व चिल्ला रहे थे कि ये फैसला लेने से कश्मीर भड़क जाएगा और भारत की पूरी दुनिया में बदनामी होगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और गृह मंत्री अमित भाई शाह के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ऐसी तैयारी की थी कि देश विरोधी तत्वों के होश उड़ गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हर मोर्चे पर केंद्र सरकार की तैयारी थी, चाहे वह कूटनीतिक हो या राजनीतिक, रक्षा हो या प्रबंधन, जिसने देश में एक नई सुबह की नींव रखी। समय जुलाई 2019, स्थान प्रधानमंत्री निवास नई दिल्ली। एक तरफ जहां पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ था, चिंता के बादलों के बीच गुप्त स्थानों पर बैठकें हुई, दूसरी ओर भारत सरकार योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही थी। केंद्र सरकार के सभी शीर्ष नेता प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित भाई शाह के संपर्क में थे। इसी सिलसिले में मोदी कैबिनेट की लगातार बैठकें भी हो रही थी। दूसरी ओर जिन्हें मोर्चा संभालना था, वे काफी पहले ही मोर्चा संभाल चुके थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी जम्मू कश्मीर में भविष्य की संभावित स्थिति के लिए कई बैठकें कर रहे थे। आइए स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए बैठक में क्या हुआ, इसकी एक नाट्यात्मक रूपांतरण भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सेना के शीर्ष अधिकारियों से सारी जानकारी ले रहे थे। आज आप सबको शॉर्ट नोटिस पे बुलाया गया है। इसका कारण है कश्मीर की आपातकालीन परिस्थिति। अब इससे निपटने के लिए कश्मीर क्या कर सकता है? आप बताइए, आप क्या वर्कआउट कर रहे हैं? आपसे शुरू करते हैं। Yes, Mr. NSA, the Northern Army Command is ready. First of all, कश्मीर और घाटी के चप्पे चप्पे पे हम नजर बनाए हुए हैं। सेकेंडली, इंटेलिजेंस अपने काम पे लगा हुआ है। एंड लास्टली, सारे सर्वेलेंस सिस्टम्स एक्टिवेटेड हैं। और LOC एंड IB? वही बता रहा हूं सर। LOC और IB पे हम नजर बना के बैठे हुए हैं। ड्रोन की मदद से
सारी एक्टिविटीज के ऊपर हम बाज नजर लगा के बैठे हुए हैं। इंडियन आर्मी इज रेडी, बस आपके आदेश का इंतजार है। सेना की तैयारियों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस भी किसी भी स्थिति के लिए तैयार थी। सर, कोई भी समस्या खड़ी नहीं होगी। सभी जवानों की छुट्टियां कैंसिल कर दी है। जिले की हर चेक पोस्ट पर राउंड द क्लॉक चेकिंग हो रही है। हर जगह पुलिस गश्त लगा रही है। और जम्मू कश्मीर के लिए एसओपी बनाई है और उसे जम्मू कश्मीर पुलिस फॉलो कर रही है। वी आर रेडी टू एनी मोमेंट सर। अगर इस दौरान कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई तो मेडिकल टीम किस तरह काम करेगी? सर, जम्मू कश्मीर के हर पीएचसी और सीएचसी पर पर्याप्त मात्रा में दवाएं पहुंच चुकी हैं और इसके साथ साथ डॉक्टर्स, मेडिकल टीम, पैरामेडिकल टीम, नर्सिंग टीम सब खूब संख्या में उपस्थित हैं सर। सारी मेडिकल टीम्स को हमने स्पेशल पासेस इशू कर दिए हैं और सारा मेडिकल स्टाफ की जितनी भी छुट्टियां हैं सब कैंसिल कर दी हैं। सब के सब अपनी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे सर। केंद्र सरकार के नेतृत्व में तैयारियां इस स्तर की गईं कि स्वास्थ्य विभाग किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए पूरी तरह तैयार था। क्या हम स्टेट की आवाम को जीवन जरूरी चीजें और खाद्य पदार्थ पहुंचा सकते हैं? फूड डिपार्टमेंट जवाब दे। नो प्रॉब्लम सर, वी आर रेडी टू डिलीवर फूड टू ऑल। सर, हमने हर गांव, हर तहसील और हर जिले में खाद्य सामग्री को पहुंचाने की पूरी व्यवस्था कर दी है। राशन को घर घर पहुंचाने के लिए हमने एक टीम बनाई है। कश्मीरी आवाम को किसी भी तरीके की खाद्य सामग्री को लेकर कोई तकलीफ नहीं होगी। इस ब्रीफिंग से आप समझ जाएंगे कि अधिकारी कितने तैयार थे। इस पूरी अवधि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात सभी उच्च अधिकारियों और जिम्मेदार नेताओं के बीच दूरसंचार बनाए रखना था। इसके लिए दूरसंचार विभाग ने एक विशेष कार्य योजना बनाकर रखी थी। सर, केंद्र सरकार की मदद से हमने सैटेलाइट फोन लगाए हुए हैं और हम 20,000 से ज्यादा लोग सैटेलाइट फोन यूज कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन, पुलिस और आर्मी से कनेक्ट होने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी सर। इस पूरी प्रक्रिया में हर विभाग की भूमिका अहम रही, लेकिन इन सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण काम खुफिया एजेंसियों का था। अलगाववादी नेताओं के बारे में क्या सोचते हो? क्या खबर रखते हो? सर, हमारी टीम अच्छी तरह से जानती थी कि इस तरह के माहौल में सबसे ज्यादा अगर कोई डिस्टर्ब कर सकता है तो वो है अलगाववादी नेता। हमने सारे अलगाववादी नेताओं को नजरबंद करके रखा। और हाँ सर, जिन जिन नेताओं पर केस चल रहा था उन सभी नेताओं को हमने हिरासत में ले लिया सर। अब कोई भी नेता किसी भी काम को अंजाम नहीं दे पाएगा। सर, हमने यहाँ के बड़े राजनेताओं को भी नजरबंद कर दिया। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल सर। इस बैठक में सभी विभागों और उनके जिम्मेदार अधिकारियों की तैयारियों की जानकारी दी जा रही थी, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अलावा सेना की तीनों दल के प्रमुख भी ध्यान से सुन रहे थे। देश जो इतिहास रचने जा रहा था, उसकी गंध पाकिस्तान के अधिकारियों को महसूस हो गई थी। इसीलिए सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने सभी तैयारियों का पूरा विश्लेषण भी किया था। इस बार वो सोते रहेंगे और हम अपना काम कर जाएंगे। इंडिया इज रेडी टू सेव एवरीथिंग। हमने प्लान आउट कर लिया है। क्विक रिस्पॉन्स टीम, आर्मी टीम, बीएसएफ टीम ने मिलकर एक साझा नेटवर्क बनाया हुआ है। हम साथ मिलकर किसी भी हालात से निपट सकते हैं। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, शीर्ष सैन्य अधिकारी, खुफिया एजेंसी के अधिकारी, सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में इस बात पर मुहर लगी थी कि देश हर मोर्चे पर तैयार है। केंद्र सरकार की नीतियों के कारण जम्मू कश्मीर को नया सवेरा देखने से अब कोई नहीं रोक सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टीम ने
संविधान का अध्ययन किया, पुराने संवैधानिक संशोधनों और उनके इतिहास का अन्वेषण किया। अमित शाह इस नतीजे पर पहुंचे थे कि धारा 370 को हटाने के लिए कोई असाधारण या 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है। अरुण जेटली समेत तमाम कानून और संवैधानिक विशेषज्ञों से सलाह ली गई। बाद में कानून मंत्रालय की राय भी औपचारिक तौर पर ली गई। 27 जुलाई 2019 सेना की अतिरिक्त 100 कंपनियां भेजने की घोषणा की गई। यह भी जानकारी ली गई कि राज्य में कितनी मस्जिदें हैं। सरकार ने अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी और पर्यटकों को घाटी छोड़ने के निर्देश दिए गए। इस बीच जम्मू कश्मीर को लेकर अटकलों का बाजार गर्म रहा। 4 अगस्त 2019 मोदी सरकार कश्मीर को लेकर कैबिनेट की बैठक करने जा रही थी। 4 और 5 अगस्त की रात जम्मू कश्मीर में चर्चा का बाजार गर्म था। बड़े नेताओं को नजरबंद किया गया, इंटरनेट सेवाएं बंद की गईं। घाटी के साथ साथ जम्मू में भी धारा 144 लागू कर दी गई। स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि राज्य को लेकर क्या फैसला किया जाएगा। 5 अगस्त 2019 सोमवार सुबह 9:30 बजे जब कैबिनेट की बैठक हुई तो भी किसी को नहीं पता था कि क्या फैसला लिया जाएगा। आखिरकार कैबिनेट की बैठक शुरू हुई और आखिरकार वो पल आ ही गया जब ऐसा फैसला लिया गया जो तारीख के पन्नों पर हमेशा के लिए अंकित होने वाला था कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित बिना किसी संशोधन और अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 301 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानूनी दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, उपनियम, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौते जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो, अन्यथा न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संबोधित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित
करने की परमिशन दी जाए। एक ऐतिहासिक निर्णय जो कई वर्षों से लंबित था। जम्मू कश्मीर में अस्थायी रूप से लागू किए गए अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को स्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, संपूर्ण न्याय देने के लिए जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ऐतिहासिक फैसला भी लिया गया। एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, बाबा साहब आम्बेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को और प्रत्येक देशवासी को हृदयपूर्वक बहुत 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 बधाई देता हूं। आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसकी वजह से पिछले 3 दशक में लगभग 42,000 निर्दोष लोग, 42,000, यह आंकड़ा किसी की भी आंख में से आंसू ला देता है। 42,000 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिसका वो हकदार था। साथियों, आज इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा में तैनात अपने सुरक्षा बलों के साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। प्रशासन से जुड़े सभी लोग, राज्य के सभी कर्मचारी और जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरह से स्थितियों को संभाल रही है, वो सचमुच में बहुत बहुत प्रशंसनीय है। आपके इस परिश्रम ने मेरा ये विश्वास और बढ़ाया है कि बदलाव हो सकता है, लोगों का भला हो सकता है। भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर हमारे देश का मुकुट है। हम बचपन से सुनते आए हैं, गर्व करते आए हैं। इसकी रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के अनेकों वीर बेटे बेटियों ने अपना बलिदान दिया है। आइए हम सब मिलकर दुनिया को दिखा दें इस क्षेत्र के लोगों का सामर्थ्य कितना ज्यादा है।
यहां के लोगों का हौसला, उनका जज्बा कितना ज्यादा है। आइए हम सब मिलकर नए भारत के साथ हम नए जम्मू कश्मीर और नए लद्दाख का भी निर्माण करें। ये फैसला लेते ही पाकिस्तान बौखला गया। मोदी सरकार के इस साहसी और राष्ट्रवादी फैसले की देश भर में हर जगह प्रशंसा होने लगी। अखंड भारत के अभिन्न अंग कश्मीर को उसका मूल स्वरूप मिला और कश्मीरी लोगों को उनका अधिकार मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, गुजरात फर्स्ट।